यमुना ये वही नदी है जो दिल्ली के चुनाव के दौरान अचानक सुर्खियों में आ जाती है, फिर पता नहीं कैसे चुनाव के बाद ये अचानक साफ हो जाती है। वही झाग, वही बदबू जो चुनाव के दौरान मुद्दा बनती है, फिर अचानक चुनाव के बाद वो मुद्दा ही नहीं रहता। लेकिन इस बार हालात कुछ और दिखाई दे रहे हैं। यमुना सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि एक राजनीतिक मुद्दा बन गई है, जिसने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को दिल्ली चुनाव हरवाया। वहीं बीजेपी के प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को हराने में एक अहम भूमिका निभाई है, उन्होंने चुनाव के पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही सबसे पहला काम यमुना की सफाई होगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी रैलियों में यमुना की सफाई का मुद्दा उठाया। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पीएम को यमुना की सफाई का ख्याल चुनाव के दौरान ही आता है? क्या वो इतने सालों तक पीएम रहते हुए यमुना की सफाई नहीं करवा सकते थे? जो भी हो, अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन चुकी है तो सफाई अभियान भी शुरू कर दिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल बी.के. सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की घोषणा होने से पहले ही यमुना की सफाई का प्लान तैयार कर लिया है और अब उस पर काम भी चल रहा है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब यमुना को साफ करने का प्रयास किया गया है। 1993 में भी एक बड़ा सफाई अभियान शुरू हुआ था, जिसमें 15,144 करोड़ रुपए का खर्च आया था। फिर सवाल उठता है कि इतने बड़े बजट को एलोकेट करने के बाद भी यमुना साफ क्यों नहीं हुई? उससे पहले ये जान लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यमुना की वजह से कैसे हारी। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव का मुद्दा यमुना की सफाई पर बनाया, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया कि वो दिल्ली में आने वाले यमुना के पानी में जहर मिला रहे हैं, तो ये मामला और भी तेजी से फैलने लगा। चुनाव आयोग तक को इस बहस में शामिल होना पड़ा। हालांकि अब बीजेपी दिल्ली का चुनाव जीत चुकी है, तो क्या अब दिल्ली के यमुना की सफाई हो रही है? दिल्ली के उपराज्यपाल बी.के. सक्सेना ने नेशनल कैपिटल के मुख्य सचिव के साथ बैठक करके एक 4 चरणीय योजना तैयार की है यमुना की सफाई के लिए, जिसमें कई तरह के मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें से कुछ हैं ट्रैश स्टीमर्स, वीड हार्वेस्टर्स और ड्रेनेज यूटिलिटी यूनिट्स। यमुना के 4 चरणों की सफाई कुछ इस प्रकार होगी। पहले चरण में नदी से कचरा और गाद हटाई जाएगी। नजफगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन्स और अन्य बड़े नालों की सफाई इस दौरान होगी, क्योंकि इन्हीं नालों की वजह से यमुना इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है। दूसरा चरण सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी एसटीपीज की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। दिल्ली में मौजूद एसटीपीज को मॉनिटर किया जाएगा और नए एसटीपीज भी बनाए जाएंगे, ताकि 400 गैलन प्रतिदिन की सीवेज ट्रीटमेंट की कमी पूरी हो सकेगी। तीसरा चरण दिल्ली में मौजूद इंडस्ट्रीज को कंट्रोल किया जाएगा। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी को आदेश दिया गया है कि वो सुनिश्चित करे कि इंडस्ट्रीज अपनी गंदगी सीधे नाले में ना छोड़े। चौथा चरण नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड, पर्यावरण विभाग और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी मिलकर काम करेगी, ताकि यमुना की सफाई और भी अच्छे से हो सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में सिर्फ 35% सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स ही अपने फुल कैपेसिटी पर काम कर पा रहे हैं। बाकी के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स सीधे यमुना को गटर बना रहे हैं। दिसंबर 2023 के पीटीआई के रिपोर्ट के अनुसार यमुना के पानी में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया यानी वही बैक्टीरिया जो इंसान के मल में पाया जाता है, उसी बैक्टीरिया की मात्रा 79 लाख यूनिट प्रति 100 ml ऑफ वाटर में था, जबकि सुरक्षित सीमा सिर्फ 00 यूनिट प्रति 100 ml ऑफ वाटर में होना चाहिए। 2020 में ये संख्या 120 करोड़ यूनिट प्रति 100 ml थी, जो अब तक का सबसे खतरनाक स्तर माना गया है। इसका मतलब ये साफ है कि यमुना का पानी इतने ज्यादा बैक्टीरिया से भरा हुआ है कि अगर कोई इस पानी को पी ले तो उसे कोई भयानक बीमारी हो जाए। दिल्ली के उपराज्यपाल का दावा है कि वो पहले 3 साल में ही यमुना को पूरी तरह से साफ कर देंगे। इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए सभी एजेंसीज को साथ मिलकर काम करना होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिल्ली की एमसीडी अब भी आम आदमी पार्टी के हाथों में है, जबकि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल बीजेपी के नियंत्रण में है। पहले जब एमसीडी बीजेपी के पास थी और दिल्ली सरकार आम आदमी के पास, तो दोनों के बीच अच्छा खासा टकराव होता था। अब समीकरण उल्टा है। लेकिन क्या इस बार राजनीति से ऊपर उठकर यमुना की सफाई होगी? आपको क्या लगता है इस टॉपिक पर? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।